उम्मीद है सरकार इस बार जो है बजट में सभी का ख्याल रखेंगे। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, अभी तो नाम बड़े दर्शन छोटे हुए हैं। अब क्या होगा ये देखने के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। पिछले 11 सालों से खाली झूठ बोल रही है सरकार। जब उम्मीदवार थे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के, तो बड़ी बड़ी बातें की थी कि डॉलर को ठीक करूंगा, रोजगार हर साल 2 करोड़ दूंगा, 15-15 लाख सबके अकाउंट में डालूंगा, डीजल पेट्रोल के दाम आधे करूंगा। सब बेकार बातें, झूठी बातें बीजेपी की। ये देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति है, क्योंकि जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है। जो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ वो भी बोल रहे हैं और जो भारत के विशेषज्ञ वो भी बोल रहे हैं। किसी की गुणगान करना आप उठा करके देखिए ना भाई, इस देश की इकोनॉमी से शुरू करते हैं, नोटबंदी से शुरू करते हैं जो इनका माइलस्टोन था। हम शुरू करते हैं ब्लैक मनी से, हम शुरू करते हैं 15 लाख रुपया से, हम शुरू करते हैं 2 करोड़ नौकरी से, हम शुरू करते हैं आयुष्मान से, जनधन योजना से, हम शुरू करते हैं एमएसपी से, हम शुरू करते हैं मणिपुर से, हम शुरू करते हैं अग्निवीर से, हम शुरू करते हैं आरक्षण को जो खत्म किया उससे, हम शुरू करते हैं जाति जनगणना से। आप कोई भी हिस्टोरिकल आप ये सत्ता और सियासत के केंद्र बिंदु इनका रहा है। बहुत है उम्मीदें और सरकार के अलावा करेंगे किससे, लेकिन उन उम्मीदों पे पानी ना फिर जाए इस बात का भी डर है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं और क्योंकि बजट से मध्यम वर्ग को, गरीबों को, व्यापारियों को, नौजवानों, किसानों को, सभी को आशा है, महिलाओं को भी। और ये ऐसे समय में है इस बार सेशन कि जब देश में विधानसभा का चुनाव भी देश की राजधानी दिल्ली में चल रहा है, तो इसका बहुत असर होगा। उम्मीद है सरकार इस बार जो है बजट में सभी का ख्याल रखेंगे। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, अभी तो नाम बड़े दर्शन छोटे हुए हैं। अब क्या होगा ये देखने के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जब सब बिगड़ गया, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, जब सब इतनी देरी में हो गया, इतना नुकसान हो गया, स्थिति भयावह होगी, लोगों में डर पैदा हो गया, तो अब उस वीआईपी कल्चर को क्यों खत्म करना और उसके खत्म करने से क्या लाभ है? ये तो पहले हो जाना चाहिए था। देखिए, ईश्वर के यहाँ, कुदरत के यहाँ सब बराबर है। अगर उसमें भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए तो उन लोगों को जवाब देना चाहिए, जिन लोगों की जान गई, उनके परिवारों को जवाब देना चाहिए। और मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री की गैर जिम्मेदारी और जिस तरह से उन्होंने आंकड़ों को छिपाने के लिए, सिर्फ अपनी छवि बचाने के लिए काम किया, ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि उनको राज धर्म का पालन करते हुए क्षमा मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए, जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो और कोई अच्छा व्यक्ति कुर्सी बैठे। कम से कम आने वाले जो समय है इस कार्यक्रम को पूरा अच्छी तरह से कर ले, क्योंकि अभी 26 तारीख तक कुंभ है। पिछले 11 सालों से खाली झूठ बोल रही है सरकार। जब उम्मीदवार थे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के, तो बड़ी बड़ी बातें की थी कि डॉलर को ठीक करूंगा, रोजगार हर साल 2 करोड़ दूंगा, 15-15 लाख सबके अकाउंट में डालूंगा, डीजल पेट्रोल के दाम आधे करूंगा। सब बेकार बातें, झूठी बातें बीजेपी की। ये आरएसएस वाले शुरू से झूठ बोलते रहे, उन्हीं के चेले हैं बीजेपी वाले। इनका काम ही यही है, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, इसके अलावा कुछ नहीं करो। तो इकोनॉमिक सर्वे में कुछ नहीं मिलने वाला, कोई महंगाई पे रोक नहीं है। आप मुझे बताओ, अगर किसी की सैलरी 20 लाख रुपए है, 30% उस पर टैक्स लग गया तो 6 लाख रुपए चला गया, यानी कि 3.5 महीने की सैलरी चली गई उसकी, साल की 4 महीने की चली गई, ठीक है, तो बची 8 महीना। उसके बाद 18% जीएसटी है, रोड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वर्चुअल टैक्स है, खाने पीने का सामान, आटा, चावल, दही, घी, अचार, सब पर टैक्स। तो बचा क्या? 50%। तो 20 लाख का आदमी के हाथ में बचता है 7 या 8 लाख रुपया। ये तो सरकार है। इस सरकार से क्या उम्मीद रखते हो? हम तो कुछ नहीं रखते। केवल हिंदू मुसलमान, मीट, मछली, मुर्गा, मंगलसूत्र, भैंस उठा के ले जाएगा। क्या ये भाषा अच्छी लगती है? देश में जिस प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है, हिंदू मुसलमान है, करते रहो, उसी को जीतते रहो। हिटलर क्या करता था? सुबह एक रेडियो पे झूठ बोलता था, शाम तक झूठ चलता था, लोग समझते थे यही सच है। क्या हुआ महाकुंभ में? लोग मर गए। आस्था का पर्व 144 साल के बाद अवसर आया डुबकी मारने का, और ये राजनीति करते रहे वहां। इन्होंने आस्था को राजनीति बना दिया। ये राजनीति आज से नहीं, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कर रही है, शुरू से कर रही है। मुझे समझने में देर हो गई। इसका भाषण तो परंपरा है, बजट सेशन के पहले वो शुरू होने जा रहा है। इकोनॉमिक सर्वे में ये देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति है, क्योंकि जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है।
जो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ वो भी बोल रहे हैं और जो भारत के विशेषज्ञ वो भी बोल रहे हैं कि ना तो हम जीडीपी में ग्रोथ कर पा रहे हैं और ना हम कंज्यूमर सेक्टर को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। महंगाई निरंतर बढ़ती चली जा रही है और सबसे बड़ी चीज जो है कि जो विदेशी निवेश है वो भारी तादाद में वापस जा रहा है। तो ये विदेशी निवेश को कैसे रोका जाए, उससे हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार, वो भी गिरता चला जा रहा है। अब आप किसी की गुणगान करना आप उठा करके देखिए ना भाई, इस देश की इकोनॉमी से शुरू करते हैं, नोटबंदी से शुरू करते हैं जो इनका माइलस्टोन था। हम शुरू करते हैं ब्लैक मनी से, हम शुरू करते हैं 15 लाख रुपया से, हम शुरू करते हैं 2 करोड़ नौकरी से, हम शुरू करते हैं आयुष्मान से, जनधन योजना से, हम शुरू करते हैं एमएसपी से, हम शुरू करते हैं मणिपुर से, हम शुरू करते हैं अग्निवीर से, हम शुरू करते हैं आरक्षण को जो खत्म किया उससे, हम शुरू करते हैं जाति जनगणना से। आप कोई भी हिस्टोरिकल, आप ये सत्ता और सियासत के केंद्र बिंदु इनका रहा है। 12 साल के बाद कुंभ होता है, कह दिया 140 साल के बाद कुंभ हो रहा है, 144 के बाद फिर कुंभ होगा। हमेशा झूठ की खेती करना और लोगों को डायलूट करना, इकोनॉमी से भटकाना, ये बात करते ही नहीं है कॉमन मैन की, मिडिल क्लास की। ये बात करते नहीं है इकोनॉमी की, आर्थिक आजादी की, रोजगार बढ़ाने की। ये बात करते नहीं है जो ये निर्णय लिए वो निर्णय आज तक क्या हुआ, नोटबंदी के बाद देश कहाँ है, ऊर्जा स्रोत में क्या है, महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है, आम आदमी पर बोझ क्यों है, महिलाओं की स्थिति क्या है। ये तो बस गुणगान करना है। आप विशेष राज दोगे नहीं, विशेष पैकेज दोगे नहीं। आप पूर्वांचल के लिए एक मंत्रिमंडल का गठन करिए। पूर्वांचल की जो आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और रोजगार की स्थिति पर जो गरीबी है, पलायन है, उस पर आपको पूर्वांचल को लेकर के एक मंत्रिमंडल बनाना चाहिए ताकि उसकी आर्थिक आजादी, उसके आर्थिक और सामाजिक स्तर को बढ़ाया जा सके। तो मेरा तो डिमांड है हर कीमत पर। तो राष्ट्रपति से आप क्या उम्मीद करिएगा, बस पोथी पर पंडित हो जगमुआ न कोई वाली कहानी है। गोनू झा के तरह जिस थाली पर बैठते हैं काटते हैं, यही तो एनडीए है, यही तो बीजेपी है। दिल्ली को कबाड़ खाना बना के रखा है। जब दिल्ली देख लीजिए, देश को देख लीजिए। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।